वेलकम टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको एज ए डिस्ट्रीब्यूटर जो भी हमारा जो बेसिक काम है, मैं सबसे पहले उसके बारे में बताना चाहूँगा। हमारा जो सबसे पहला बेसिक काम होता है कि हमसे जब भी कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ता है तो हमें उसकी आईडी क्रिएट करनी पड़ती है। तो आईडी क्रिएट कैसे करना है वो मैं आपको बताऊँगा। आपको पता होगा कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर का जो आईडी क्रिएशन होता है कि वेस्टिज पीओएस ऐप के थ्रू होता है। सो लेट मी टेक यू थ्रू द ऐप एंड शो यू हाउ द डिस्ट्रीब्यूटर आईडी गेट्स क्रिएटेड। सो मैं जैसे ही इस ऐप को ओपन करता हूँ, अगर आपने फ़र्स्ट टाइम ये ऐप डाउनलोड किया होगा तो आपको आपके लॉगिन डिटेल्स जो आपको मैसेज में आते हैं उसके साथ आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं, आपका डिस्ट्रीब्यूटर आईडी और पासवर्ड डाल करके फिर आप ये ऐप एक्सेस कर पाएंगे। अभी अगर आप देखेंगे तो ये ऐप ओपन हो गया। यहाँ पे ऑप्शंस है ऑर्डर, माई ऑर्डर, ऐड डिस्ट्रीब्यूटर, DAF, KYC एंड लॉग आउट। ऑर्डर एंड माई ऑर्डर मैंने पहले भी मेरे एक वीडियो में मैंने आपको बताया है कि अब जब आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो आप यहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटर ऐड कैसे करना है। तो यहाँ पे एक देखिए ऐड डिस्ट्रीब्यूटर ऑप्शन है। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ मुझे एक फॉर्म ओपन हो जाता है मेरे सामने। हियर इफ़ यू सी, सबसे ऊपर जो दिख रहा है वो है अपलाइन आईडी, मतलब आप जिसके अंडर में ये डिस्ट्रीब्यूटर का नया आईडी क्रिएट करना जा रहे हैं आपको उसकी आईडी डालनी है। अगर आप अपने अंडर कर रहे हो तो आपकी अपनी आईडी, और आपके नीचे कोई है और आप उसके नीचे ऐड कर रहे हो तो उसकी आईडी। तो फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए कि मैं ये जो आईडी क्रिएट कर रहा हूँ, मैं मेरे एक टीम है उसके अंडर क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं पहले उसकी आईडी डालूँगा। तो मैंने उसकी अभी आईडी डालने की कोशिश कर रहा हूँ और फिर मुझे वैलिडेट करना पड़ेगा। जैसे ही मैं वैलिडेट करूँगा तो अगर ये मैं जिसके अंडर में डालना चाहता हूँ उसका अगर नाम आता है तो वो करेक्ट आईडी है। जैसे यहाँ पे नाम आ गया, मैं फिर इसको ओके करूँगा। और अगर मान ली कि मैंने आईडी अगर गलत एंटर की होती तो यहाँ पे ऑलरेडी या तो गलत नाम आता है या इनवैलिड करके लिख के आता। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, नाउ व्हाट विल आई डू। नीचे का ऑप्शन देखेंगे, देयर इज एन ऑप्शन कॉल कंट्री। ये डिस्ट्रीब्यूटर जहाँ से है, जिस कंट्री से है, मुझे उस कंट्री का सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर इंडिया से है तो मैंने इंडिया सिलेक्ट किया। ये गाइडलाइंस है कुछ जो कंपनी बताती है, वो आप उसको पढ़ सकते हो। मैंने चूँकि पढ़ा हुआ है तो मैं इसको नहीं देख रहा हूँ। अभी नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, सिलेक्ट वन डाउनलाइन आईडी। यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन पे जैसे ही क्लिक करूँगा मुझे 10 आईडी दिखेगी। मैं इसमें से कोई भी एक आईडी मैं इस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये ऑप्शन क्यों आता है, कभी कभी क्या होता है किसी डिस्ट्रीब्यूटर का एक होता है कि उसका कोई लकी नंबर इसमें मिल गया तो उसके लिए ऑप्शन है। तो ये आईडी का ऑप्शन दिया हुआ है, आप सिलेक्ट कर सकते हो। लेट मी ऑप्ट फॉर द फर्स्ट आईडी। मैंने वो सिलेक्ट किया। फिर मुझे ये पूरा फॉर्म भरना पड़ेगा, छोटा सा फॉर्म है। मैं उसका सिलेक्ट करूँगा। मान लीजिए नाम उसका मुझे डालना है, मैंने कोई नाम डाल दिया। मैं एक डमी नाम एंटर कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको ये डेमो दिखा रहा हूँ। आप जब इस फॉर्म को भरेंगे प्लीज़ इंश्योर दैट यू एंटर द करेक्ट डिटेल्स। डेट ऑफ बर्थ में मैं डेट ऑफ बर्थ यहाँ से जैसे मैं कैलेंडर में सिलेक्ट करूँगा वहाँ पे मुझे साल आता है, मैं साल सिलेक्ट करूँगा। प्लीज़ रिमेंबर दैट आप जो डिस्ट्रीब्यूटर जिसको आप बनाने जा रहे हो कम से कम 18 साल का होना चाहिए। 18 साल से कम का होगा तो आईडी क्रिएट उसकी नहीं होगी। फिर मुझे इसका मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पे मैं कोई भी एक आईडी डाल रहा हूँ, लेकिन आप इंश्योर करें कि आप उसका करेक्ट आईडी डालिए, नहीं तो फिर उसको कोई मैसेज नहीं जाएगा, कोई कम्युनिकेशन नहीं जाएगा, उसको उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं मिलेगा तो फिर वो इशू हो जाएगा। सो प्लीज़ इंश्योर दैट यू आर एंटरिंग द करेक्ट मोबाइल नंबर। एंड अगेन नाउ आई विल एंटर द ईमेल आईडी। ये भी अगेन मैंने एक डमी आईडी डाला है, आप जब भी डालें उसमें करेक्ट ईमेल एड्रेस डालिए। फिर मुझे सिलेक्ट करना है कि उसका जेंडर क्या है, मतलब कि मेल है मेल, फीमेल है तो फीमेल। मैंने मेल सिलेक्ट किया। स्पाउस डिटेल्स, अगर उसको स्पाउस का डिटेल्स डालना है नाम तो डाल सकता है, नहीं डालना है तो नहीं डाल सकता है, कंपलसरी नहीं है। उसके बाद देन देयर इज़ एड्रेस। इसमें मुझे एड्रेस भरना पड़ेगा। मैं कुछ भी एक एड्रेस डाल रहा हूँ। प्लीज़ इंश्योर दैट व्हेन यू आर डूइंग इट यू शुड एंटर द करेक्ट एड्रेस। फिर मुझे पिन कोड डालना है। ये पिन कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप करेक्ट पिन कोड डालिए, नहीं तो फिर एड्रेस पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये पिन कोड डालने के बाद जैसे आप ग्रीन कलर का जो बॉक्स है उसको जैसे आप टैप करेंगे, गो करेंगे, तो नीचे का जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, मुंबई महाराष्ट्र ऑटोमेटिक आ गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं, एकदम सिंपल, सेव पे क्लिक कीजिए। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे और अगर तो फिर आपको एक मैसेज आएगा कि द डिस्ट्रीब्यूटर आईडी इज़ बिन क्रिएटेड। देखिए सक्सेसफुली क्रिएटेड, डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्ट्रेशन
रजिस्टर्ड सक्सेसफुली डिस्ट्रीब्यूटर आईडी सो एंड सो। तो उसकी जो आईडी है वो आईडी ये है। मैं इस आईडी को लिख लेता हूँ। मैं इसको इसके लिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे केवाईसी करने के वक्त इसके आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपके पास ये आईडी नहीं अवेलेबल है तो फिर आपको बिज़नेस ऐप में जाके उसका आईडी निकालना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि मैं इसी जगह पे पहले इसका आईडी लिख के रख लेता हूँ। तो मान ली कि इसकी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है, मैंने उसकी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी मेरे एक पेपर में मैंने नोट कर ली, 55139559। ये इसकी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है, मैंने नोट कर लिया। मैं इसको ओके करता हूँ। जैसे ओके करता हूँ तो मैं यहाँ से वापस आ गया। अब क्या करना है मुझे, अब इसकी केवाईसी करनी है। जहाँ पे ऐड डिस्ट्रीब्यूटर उसके जस्ट नीचे एक आइकॉन है, केवाईसी आईडी प्रूफ और साइंड आईडी प्रूफ का एक ऑप्शन है जहाँ पे उसका केवाईसी करना है। याद रखिए कि आप जैसे ही डिस्ट्रीब्यूटर आईडी क्रिएट करते हैं उसके साथ ही साथ आप उसका एक डॉक्यूमेंट लेकर के उसका केवाईसी कीजिए। जब तक आप केवाईसी नहीं करेंगे ये आईडी किसी मतलब की नहीं है, वो कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो लेट्स गो टू केवाईसी ऑप्शन। मैं जैसे इस पर टैप करता हूँ मुझे मेरा ऊपर मेरा आईडी आ गया। उसके नीचे मुझे डाउनलाइन की आईडी डालनी है। डाउनलाइन आईडी कौन सी है, अभी जो आईडी क्रिएट हुई है ना जिसका मुझे केवाईसी करना है वो आईडी मुझे यहाँ पे डालनी पड़ेगी। तो मैंने अभी बताया आपको, मैं उसकी आईडी डालता हूँ 55139559 और फिर मुझे वैलिडेट पे क्लिक करना है। जैसे आप वैलिडेट पे क्लिक करेंगे, आपने अगर करेक्ट लिखा होगा, अगर उसका आईडी क्रिएट हो गया होगा तो उसका नाम आ जाएगा। अभी देखिए आईडी का इसका नाम आ गया। ये पढ़ने मुझे भी नहीं आ रहा है, आपको भी नहीं आएगा, तो आप उस पर ध्यान मत दीजिए। लेकिन जब आप करेक्ट आईडी मेंशन करेंगे तो ऑटोमेटिक उसका करेक्ट नाम उसके बाद आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, डॉक्यूमेंट। वो कौन सा डॉक्यूमेंट दे रहा है, आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, राशन कार्ड है, पासपोर्ट है या अदर्स है। मान लीजिए वो आधार कार्ड दे रहा है, मैंने आधार कार्ड डाला। फिर मुझे यहाँ पे उसका आधार नंबर डालना पड़ेगा, ये डाल दिया। फिर ऑप्शन क्या है, चूज़ इमेज। मैं जैसे ही चूज़ इमेज पे क्लिक करूँगा ये मुझे मेरे गैलरी में लेके जाएगा। मुझे उसकी जो भी इसका आईडी प्रूफ दिया है उसने, उसका मुझे फ़ोटो लेकर के मेरे गैलरी में रखना है ताकि मैं इसको अपलोड कर सकूं। तो अगर उसने मुझे आधार कार्ड का कॉपी मुझे लेना है और वो मुझे अपलोड करने के लिए यहाँ रखना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, इस पर ऑटोमेटिक ये ऑप्शन आ जाएगा। मैं वहाँ से फ़ोटो सिलेक्ट करूँगा और मैं उसको अपलोड करूँगा। उसके बाद नीचे एक ऑल्टरनेट इमेज का भी ऑप्शन है। जैसे आप फर्स्ट वाला कॉपी इमेज अपलोड कर लेते हैं तो फिर सेकंड का भी ऑप्शन आता है। ये क्यों आता है कि कुछ डॉक्यूमेंट 2 पेज के होते हैं। जैसे पासपोर्ट हो गया, पासपोर्ट में एक साइड में कुछ और होता है और उसका एड्रेस सेकंड पेज में होता है, तो आपको 2 पेज अपलोड करना पड़ेगा। कभी कभी आधार का जो कार्ड होता है, आधार कार्ड भी कभी कभी 2 साइड में होता है, फ्रंट और बैक। लाइसेंस भी फ्रंट और बैक होता है, तो उसको क्या आपको दोनों साइड जिसमें एड्रेस है वो भी अपलोड करना पड़ता है। तो वो ऑल्टरनेट इमेजेस में आपको अपलोड करना है। जैसे भी आप वो अपलोड करते हैं उसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। अभी मैंने कुछ क्योंकि लिया नहीं है तो देखिए इसमें क्या आ रहा है, प्लीज़ सिलेक्ट इमेज। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं कोई भी एक फ़ोटो एक लेकर के आपको दिखाता हूँ। मान ली कि एक फ़ोटो है, मैंने ये एक फ़ोटो डाल दी। ये फ़ोटो देखिए यहाँ पे आ गया और उसके बाद ऑल्टरनेट फ़ोटो का भी ऑप्शन है, मैं वो अभी नहीं ले रहा हूँ। फिर जैसे मैं इसको सेव करूँगा, सेव पे टैप करूँगा, मुझे एक मैसेज आएगा, एक पॉपअप होगा विच विल से दैट द KYC इज़ ऑलरेडी बीन डन। Now what? See, KYC has been uploaded successfully. Now you have to just press on OK and your job is done. अब क्या करना है, कुछ नहीं, फटाफट अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बोलिए कि भाई तुम्हारे प्रोडक्ट का लिस्ट लेके आओ, तुम बनाओ। और अभी फटाफट फर्स्ट स्टेप जो है वो करना चाहिए, यूज़ योर प्रोडक्ट, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। आईडी क्रिएट हो गई, उसका पहला जो उसका परचेजिंग है आप उसके साथ बैठिए, उसको बताइए और उसका फर्स्ट परचेजिंग कराइए।